अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक क्रिस्पी से पराठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा आटा चाहिए होगा जिसके हमने छोटे से 2 पेड़े कर लेने हैं। उसके साथ हमें प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया और वो चटनी जिसकी मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है वो थोड़ी सी चाहिए होगी। अगर ये चटनी आप लोगों के पास नहीं मौजूद तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी रेड चिली ले लेनी है, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ ले लेना है, वो अंदर ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को आपने एक साथ मिक्स कर लेना है। जब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ना, तो आप लोगों ने ये पराठे में लगाना है तो इसका इतना शानदार जायका होगा, इतना डिलीशियस होगा, आप बाकी सारे पराठों को भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए ये जो हमने 2 छोटी छोटी रोटियां बनाई थी उनमें से एक हमने ले लेना है। उसके ऊपर पहले अच्छे से ना हमने घी लगा लेना है। उसके ऊपर गुटली कोई नहीं घी की रहने देनी, एक बराबर हमने घी लगाना है इसके ऊपर। घी लगाने के बाद इसके ऊपर वो मसाला सारा हमने अच्छे से ना एक तरतीब से हमने ऊपर सारा मसाला लगा लेना है जो हमने सारा मिक्स करके रखा हुआ था। देखिए ये कितना देखने में कितना ही प्यारा लग रहा है। ये देखने में जितना प्यारा उतना ही खाने में प्यारा मतलब टेस्टी होगा। अब दूसरी जो छोटी रोटी थी वो इसके ऊपर रख देनी है। अब इसको अच्छे से मतलब थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, बेल लेना है। बेल के इसको तवा ऊपर रख लेना, उसके ऊपर हल्का सा घी लगा देना। जब तवा गर्म हो जाए तो ऊपर फिर ये रोटी डाल देनी है आप लोगों ने। फिर तवा जब रोटी डाली उससे पहले अच्छे से गर्म कर लेना। जब रोटी डालनी है ना हमने ऊपर, तो तब हमने इसकी आंच हल्की कर देनी है आग की। इसी तरह हमारा पराठा बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आप लोगों को। ये देखें पराठे के लुक हमने हल्का सा घी ऊपर लगा के इसे अच्छे से सेक लेना है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बना था। दोपहर के टाइम मैंने खाया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था मुझे ये पराठा खाने में। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर की लुक। ये देखिए, आप मूली के पराठे, गोभी के पराठे, सारे पराठे भूल जाएंगे जब ये टेस्ट करेंगे। इसको खाने के लिए साथ थोड़ी सी दही ले लें अगर आपको दही पसंद है, वरना आप लोग लस्सी का गिलास भी ले सकते हैं दही के बगैर। एक बाइट ले लें और ऊपर से एक घूंट लस्सी का लगा लें। क्या जायका इसका आ रहा था, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ये किचन में मौजूद 2-3 चीज़ों से बन जाता है पराठा, ना कि आप लोगों को स्पेशल चीज़ें लानी पड़ेंगी। और ये देखते ही देखते मैंने ना सारा पराठा फटाफट खा लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। आप लोग मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह मैं कल से अपनी वीडियोज़ रेगुलर डालनी शुरू कर दूँगी। मेरी कुछ कोताही की वजह से वीडियो लेट हो रही है, बस थोड़ा सा ना सुस्ती सुस्ती सी छाई हुई है जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। तो ये मेरा पराठा भी ख़त्म हो गया, लस्सी भी ख़त्म हो गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।